गरीब ससुराल की बहू। ये कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जिसका ससुराल उसकी इच्छाओं के मुताबिक नहीं होता। लेकिन माँ, क्यों हमेशा मेरे ससुराल को कोसती रहती हो? अरे बेटी, क्या क्या बोला था और क्या निकला तेरा ससुराल। शादी के वक्त बोल रहे थे दो दो फैक्ट्री है, बहुत काम है, पैसा है, गाड़ियां हैं। आज मेरी बेटी रिक्शा से उतरती है तो दुख तो होता है ना बेटा। माँ, कोई झूठ थोड़ी ना बोला था उन लोगों ने, सब तो था। वो तो मेरे ही पैर शायद खराब रहे होंगे कि इन लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ और ये लोग गरीब हो गए। माँ को बेटी की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या कहा? तेरी सास ने ताने दिए क्या? हैं? बता मुझे, मैं अभी ठीक करूं उन लोगों को। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, ये तो मैं बोल रही हूँ, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पापा बोल रहे थे कि खेत से नया चावल आया है तो बोरी रखवा दो रिक्शे में, और दाल के लिए बोल देना, अगली बार दे जाएंगी। माँ भी बेटी की बात मानकर चावल का बोरा रिक्शे में रखवा देती है और बेटी वहाँ से चली जाती है। घर में आकर वो बोरा छत पर रखती है और सास के कमरे में चली जाती है। बहू, आ गई बेटा। वो क्या है ना, मैं चाय पीने के लिए बैठी थी, सोचा तू आ जाए तो साथ ही पीते हैं। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ, आप रुकिए। बहू किचन में जाती है, अच्छी सी चाय बनाकर सास के साथ बैठ जाती है। बहू, कुछ खाने का मन कर रहा है चाय के साथ, कुछ तला सा भुना सा। अभी ले आती हूँ माँ जी। बहू किचन में जाती है, जहाँ बासी दिन की रोटी रखी थी वो उसके टुकड़े करती है और फटाफट उसमें प्याज टमाटर काट कर पोहा बनाकर सास के सामने ले आती है। सॉस के साथ रोटी का पोहा, सास तो खुश खुश। बहू, कैसे घर में आई थी और क्या क्या करना पड़ रहा है। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। जीवन तो हर हाल में खुशहाल है अगर हम सब साथ हैं। पैसा तो कमाया भी जा सकता है, लेकिन किसी का ना रहना। हम खुश नसीब है कि हम सब साथ हैं। चलिए माँ जी, मैं छत पर जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। बहू छत पर जाती है और बोरे का चावल खोलती है, सारा चावल साफ करती है और किचन में डब्बे में रख लेती है। शाम को पति आता है। क्या बात है मिनल, इस बार तो राशन और कम में आ गया और बिजली का बिल भी कम है। पहले तो ये कितना महंगा आता था और बिल भी लंबे चौड़े होते थे। तभी बच्चा आ जाता है। माँ चलो ना, मेरे पढ़ने का वक्त हो गया है, मुझे पढ़ा दो ना। हाँ हाँ, पढ़ाती हूँ। वो चावल ना खेत वाले ले आई थी, इसलिए साफ़ कर रही थी। वैसे पिछली बार का राशन भी अभी बचा है तो इस बार भी खर्चा कम ही आएगा। चलिए कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जिस घर में औरतें कभी किचन में नहीं जाती थी, वहीं बहू सारा दिन किचन में लगी रहती है। ये देखकर पति को अफसोस तो होता है, लेकिन क्या करता। वहीं मिनल, जो कि एक बड़े घर में बहू बनकर आई थी, गरीब ससुराल की कभी कोई शिकायत नहीं करती। फिर एक रोज़, सुनिए ना, वो आप अपनी फैक्ट्री फिर से क्यों नहीं खोलने की कोशिश करते? पॉसिबल नहीं है मिनल, अब कौन हमें काम देगा। मैं तो उल्टा फैक्ट्री बेचने की सोच रहा था। देखो, अभी अच्छे दाम मिल जाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इसकी तो सोचिएगा भी नहीं, नौकरी तो कर रहे हैं ना आप। पिताजी भी जाने से पहले यही चाहते थे कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। पापा ही थे जिन पर लोगों को भरोसा था। भरोसा फिर से जीता जा सकता है काम करके। आप बाजार में जाइए, लोगों से बात करिए, काम लाइए। अच्छा चलो, मानो काम मिल भी जाता है तो उसे पूरा करने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। बीवी पति का हाथ पकड़ती है और आश्वासन देती है कि वो है ना, सब ठीक कर देगी। पति बीवी की बातों को हल्के में लेता है। वो ऑफिस में बैठा होता है कि उसके पिता के दोस्त का फ़ोन आता है। कमला प्रसाद मेरा दोस्त था, हम सिर्फ उनके क्लाइंट ही नहीं, फैमिली थे। तुम तो विदेश में थे जब हम साथ में थे। खैर बेटा, मेरे पास एक काम है, क्या तुम्हारी कंपनी उसे करके देगी? पति को बीवी की याद आ जाती है। वो उन्हें हाँ करके घर आ जाता है। क्या बात है, आज ज़्यादा ही शांत लग रहे हैं। तुम बोल रही थी ना कि हम फैक्ट्री को दोबारा शुरू क्यों नहीं करते हैं, तो काम आया है मेरे पास, बोलो तो हाँ कर दूँ। लेकिन वही पैसों की दिक्कत। बीवी खुश हो जाती है।
वो पति को पिता के दोस्त से एक बार मिलकर काम समझने और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ये पूछ कर आने को कहती है। पति अगले दिन पिता के दोस्त के पास जाता है। आओ आओ बैठो बेटा। अंकल, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ काम को शुरू करने से पहले। ये बोलकर पति पिता के दोस्त के सामने सारी बात करता है। मैं ये सब जानता था, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ जो तुमने खुद ही ये बात कर दी। बेटा, मैं तुम्हें कम से कम का काम देता हूँ, उससे जो फ़ायदा होगा फिर मैं तुम्हें उससे बड़ा काम दूंगा, लेकिन ध्यान रहे क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। बेटे को पिता के दोस्त की बात भा जाती है। वो घर आता है और बीवी को सारी बात बता देता है। तो 5 लाख चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगी। लेकिन हाँ मिस्टर, आप फिर से तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरे पैसे मुझे वापस करने होंगे, समझे? पति बीवी का हाथ पकड़ता है। हाँ, लेकिन तुम कहाँ से लाओगी? मेरे गहने गिरवी रखकर और कुछ पैसे मैंने घर में बचाए हैं, ठीक है? घर में बचत, लेकिन घर का खर्च तो ऐसे ही नहीं बीवी को घर की लक्ष्मी बोला जाता। अरे ट्यूशन की फीस से लेकर राशन, बिजली, सबसे पैसा बचता था और वो जाता था हमारे भविष्य की सेविंग में, समझे? पति निश्चिंत हो जाता है और अगले दिन बीवी से पैसा लेकर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करता है। काम पटरी पे लाने की कोशिश चल ही रही थी कि बहू की माँ घर आती है। अरे बेटी, क्या हालत बना दी है इन लोगों ने मेरी बेटी की। माँ शांत हो जाओ ना, क्या हो गया? ये ससुराल है मेरा। उतने में पति आ जाता है, हाथ में बैग लेकर। वो फैक्ट्री जा रहा था कि अरे सासू माँ, आप कैसी हैं? कैसे आना हुआ? मिनल, माँ को कुछ अच्छा बना कर खिलाओ ना। हाँ हाँ, बहुत नौकर चाकर की भीड़ लगी है ना जो मुझे बनाकर खिलाएगी। रहने दो, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि हमारे रिश्ते में शादी पड़ी है। तो बेटी, वो जो हार मैंने तुझे दिया था ना, 2 दिन के लिए दे दे, पहन कर जाऊंगी मैं। हाँ हाँ बहू, माँ को दे दे वो गहना, हम क्या करेंगे, मेरा बेटा तुझे और ला कर देगा। बहू चुप हो जाती है। उसे डर था कि कहीं वो माँ को बता देगी कि गहने तो उसने गिरवी रख दिए हैं, तो माँ ससुराल में हल्ला कर देगी। क्या हो गया, लाकर देना बेटा। अब वो क्या है ना माँ, वो तो पॉलिश होने गया है। तुझे कब चाहिए? मुझे तो 2 महीने बाद चाहिए, पर मैंने सोचा था पहले लेकर पॉलिश करवा देती हूँ। देखना माँ, मैं नहीं करा दी पॉलिश तो मैं तुझे शादी के 2 दिन पहले दे दूंगी बस। बीवी पति की ओर देखती है और पति आंखों से उसे कहता है कि हाँ मेरी जान, तेरा हार 2 महीने के अंदर ही तेरे पास होगा। माँ तो चली जाती है और पति चला जाता है फैक्ट्री। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन, बीनल, माँ कहाँ हो सारे? माँ! अरे क्या हो गया बेटा? क्या हो गया, बड़े खुश दिख रहे हो? मीनल, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 2 दिनों में उसकी पेमेंट भी आ जाएगी। माँ, बहुत फ़ायदा होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। अब तो पापा की दूसरी फैक्ट्री भी खोलनी पड़ जाएगी। अरे जीता रहे बेटा, भगवान सभी को तेरे जैसा बेटा दे। नहीं माँ, भगवान सभी को मीनल जैसी बहू दे। मीनल की सूझबूझ से ही हम दोबारा खड़े हो पा रहे हैं माँ। सही कहा बेटा, उसकी मेहनत दिखती थी, कैसे एक एक पैसा जोड़कर वो चलती है। कोई और लड़की होती तो बस ससुराल गरीब हो गया इसी का रोना रोती। 2 दिन बाद पति के हाथ में मीनल के पुराने गहनों का सेट और साथ ही एक नए हीरो का सेट भी था। ये हीरा मेरे हीरे जैसी बीवी के लिए, जिसने भले गरीब ससुराल में कदम रखा लेकिन अपनी सूझबूझ से उसे फिर से अमीर कर दिया।